हर साल बड़े बड़े तूफान आना, जंगल में आग लग जाना, ये आजकल आम बात हो चुका है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये है पापों का परिणाम। नहीं, वो वाला पाप नहीं जिसमें नरक पे ले जाके पकौड़ा बना दिया जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पाप से मेरा मतलब है गलती। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तब से हम इंसान नेचर का बैलेंस बिगाड़ते आए हैं। बैलेंस बिगड़ने से थैनोस भले ही ना आ जाए लेकिन तबाही आना तय है। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं गुल्हाड़ी पे पैर कैसे मारा जाता है। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते साइड में जो नोटिफिकेशन वाला घंटा आएगा उसको भी बजा देना। ऐसा करने से नई वीडियो आते ही झटक से आपके दरवाजे पे घंटी बजा देगा और आप फटक से वीडियो देख लोगे। वैसे तो बहुत से तरीके हैं गुल्हाड़ी पे पैर ठोकने के लिए, लेकिन ये वीडियो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है तो हम ग्रीन हाउस गैसेस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस क्या वाला है? ग्रीन हाउस गैस उन गैसेस को कहा जाता है जो इंफ्रारेड रेडिएशन या कहे तो हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाद में उसे छोड़ देता है। अब होता ये कि डायरेक्ट सूरज से आने वाले कम वेवलेंथ वाले हीट रेडिएशन आसानी से इन लेयर को पार कर जाता है, लेकिन जब ये हीट वेव्स अर्थ के सरफेस से टकराते हैं तो ये बदल जाते हैं ज़्यादा वेवलेंथ वाले हीट रेडिएशन में। ये हीट रेडिएशन ग्रीन हाउस गैसेस के लेयर को पार नहीं कर पाता। ये लेयर हीट को सोख कर एटमॉस्फेयर पे छोड़ देता है तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है और इनको प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा करते हैं हम इंसान। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एग्रीकल्चर, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन से। इसके अलावा कुछ नेचुरल तरीक़ों से भी ग्रीन हाउस गैसेस बनते हैं। ये तो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट का वजह। अब गुल्हाड़ी पे पैर ठोकोगे तो पैर तो कटेगा ही। तो अब ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग के वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है और 2050 साल तक ये टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है, जिसके वजह से हो रहा है क्लाइमेट चेंज। ऐसे हालातों में हर साल आए चक्रवात का नंबर और पावर दोनों ही बढ़ जाएगा। बूश फायर का नंबर भी बढ़ेगा और पहले से ज़्यादा खतरनाक होते जाएंगे। डेजर्ट फैल रहा है, दो पोल्स का बर्फ पिघल रहा है, इस वजह से वहाँ के जीव मारे जा रहे हैं। सी लेवल्स बढ़ रहा है जिस वजह से बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स, यहाँ तक कि समुंदर किनारे रहने वाले बहुत से छोटे बड़े शहर तक पानी के नीचे चला जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग तो बस एक जरिया है तबाही का। पॉल्यूशन की वजह से हमारे ऊपर और भी खतरे मंडरा रहा है। वाटर पॉल्यूशन की वजह से लोगों के हेल्थ में असर पड़ रहा है, बीमारी बढ़ रहा है। इसके अलावा साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, UV रेज से कैंसर, न्यूक्लियर वेस्ट से रेडिएशन, इसका खतरा तो है ही। सीधी भाषा में कहे तो कुछ ही दशकों में हम बर्बादी के कगार तक पहुंच जाएंगे। जब तक इंसान है पॉल्यूशन भी रहेगा। हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन घटा सकते हैं और हमें यही करना है। पॉल्यूटेड एयर को क्लीन करने के लिए एक मशीन होता है एयर क्लीनर, लेकिन फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रियल एयर क्लीनर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। शायद उन लोगों का सोचना यह है कि पैसा बचाकर वो लोग ताजमहल खरीद लेंगे। वैसे जिसे ताजमहल खरीदना है जल्दी से खरीद लो, इससे पहले कि शाहजहां का ताजमहल भूतों का राजमहल बन जाए एसिड रेन की वजह से। कुदरत ने भी हमें एक बेहतरीन एयर क्लीनर दिया है, पेड़। हमें पेड़ बहुत लगाना चाहिए, जबकि हम पेड़ उल्टा काट देते हैं। पेड़ नहीं होंगे तो फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पर, सोलर पावर, विंड पावर जैसे क्लीन एनर्जी पर ध्यान देना चाहिए। कुछ बड़े बड़े ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस बहुत खर्चा करते हैं अपने बिल्डिंग्स बनाने के लिए। थोड़ा और खर्चा करके छत पे बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अगर मुमकिन है तो आप भी अपने छत पे सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसके लिए हमें रिसर्चेस बढ़ाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर एक मीम पोस्ट करने के लिए हम बहुत दिमाग लगाते हैं,
अगर थोड़ा बहुत दिमाग इन चीज़ों पर भी लगा दे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और भी तरक्की किया जा सकता है। हम लोग इधर उधर कचरा फैला देते हैं और साफ भी नहीं करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दुनिया का एक बहुत बड़ी मुसीबत है ओवर पॉपुलेशन। अब इसे कैसे रोका जा सकता है ये तो आप जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। न्यू जनरेशन को एक बात कहना चाहूँगा, आने वाला कल हमारा है और हमें अभी बहुत साल जीना है, और तुम में से कोई नहीं चाहोगे कि हम इन मुसीबतों के साथ जीते रहे। तो हमें इनके खिलाफ लड़ना होगा अभी से। अगर और कुछ ना कर सकते हो तो लोगों को इस बारे में अवेयर करो। सोशल मीडिया एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए। हमें कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से हमारी दुनिया को बचाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना।